हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कि हाइब्रिडाइजेशन को किस प्रकार निकाला जाता है, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी में हम लोग बोलते हैं परसंकरण या फिर संकरण। तो दोस्तों, किसी भी कंपाउंड के संकरण अवस्था को कैसे निकाला जा सकता है, आइए इस चीज को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और दोस्तों, 1 मिनट के भीतर अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बोलिए कि सर समझ में नहीं आया। 1 मिनट से 2 मिनट के भीतर आपको समझाने का गारंटी लेते हैं दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन की अवस्था कैसे निकाला जाता है, और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप अंत तक देख लेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी परसंकरण अवस्था को नहीं भूलेंगे कि किस तरह से परसंकरण अवस्था को निकाला जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग आओ शुरू करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं परसंकरण। परसंकरण। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से निकालते हैं? किसी भी यौगिक के परसंकरण अवस्था हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना? कैसे निकालेंगे। लेकिन भाई, पढ़ना तो है, चाहे जैसे भी हो, पढ़ना तो है ना? सोचने से सिर्फ सफलता नहीं मिलती दोस्तों। अगर ऐसा होता ना तो आज सब कामयाब होते। इसलिए भाई, पढ़ो, चाहे जैसे भी हो पढ़ो, और इतना पढ़ो कि किताब कॉपी भी माफी मांगने लगे कि भाई एक पल के लिए तो छोड़ दे। लेकिन छोड़ना नहीं है दोस्तों, जब तक सफल ना हो जाए, है ना? तो चलिए, अभी हम लोग सीखेंगे कि परसंकरण अवस्था को कैसे निकाला जाता है, और इस चीज को हम लोग दोस्तों ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। किससे? ट्रिक से। एकदम टेंशन फ्री रहिए, समझाने का गारंटी हम लेते हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और दोस्तों को शेयर करिए। तो आओ भाई शुरू करते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की अवस्था को निकालना है दोस्तों, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ समझना होगा। तो आओ ना, इसको भी देख लेते हैं कि परसंकरण जो होता है भाई, इंग्लिश में ही करते हैं, अच्छा रहेगा, है ना? परसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे परसंकरण। ठीक है। परसंकरण जो होता है भाई, ये आपका कितने प्रकार का होता है, आइए देख लेते हैं। एक होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन या परसंकरण। एसपी हाइब्रिडाइजेशन या परसंकरण। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल होता है और एक पी ऑर्बिटल होता है। वैसे ही आप देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल 2 होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन या परसंकरण, ठीक है ना भाई? इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल होता है। उसके बाद आप देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल होता है।
है ना। उसके बाद भाई sp3d2 यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होता है, 3 p ऑर्बिटल होता है और 2 d ऑर्बिटल होता है। उसके बाद sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आपका एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल होता है। तो इन सब परसंकरण अवस्था को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं भाई। इस ट्रिक को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ट्रिक है ना, चलिए इस ट्रिक पे आप लोग थोड़ा फोकस करिए। इस ट्रिक पर थोड़ा फोकस करिए कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 2 हो, है ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या 2 हो तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन या परसंकरण क्या बनाएगा भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। और यदि आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 4 होगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो दोस्तों तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। अगर आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। और यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। आप इतना सा तो याद रख ही सकते हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर क्या होता है और लोन पेयर क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आबंध युग्म, आबंध युग्म। ठीक है भाई, चलिए बॉन्ड पेयर किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, जो इलेक्ट्रॉन किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। जैसे अगर आपको दिखा दूं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है और आपका ऐसे देखिए बॉन्ड बन जा रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये बॉन्ड पेयर है। क्या है, बॉन्ड पेयर है। ठीक है ना। और लोन पेयर किसको बोलेंगे, तो लोन पेयर जो होता है भाई, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्जन, निर्जन युग्म, या फिर इसी को बोलते एकाकी, एकाकी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या निर्जन युग्म। लोन पेयर हम लोग किसको बोलते हैं, जो शेयरिंग नहीं करता है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है, या फिर वो बॉन्ड नहीं बनाता है। जो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा उसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो चुपचाप बुड़बक जैसा सूतल रहेगा, समझ रहे, वो आपका लोन पेयर होगा दोस्तों। यानी जो बॉन्ड, बॉन्ड मतलब क्या जी, आबंध, आबंध बनाने में उपयोग नहीं होगा, उपयोग
नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पे इसको थोड़ा सा समझा दिए। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि हम लोग किस तरह से किसी भी यौगिक का, है ना, किसी भी यौगिक का परसंकरण अवस्था या फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई बस आप इतना याद रखिए कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो तो वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो तो वो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि किस तरह से किसी कंपाउंड का परसंकरण अवस्था निकाल सकते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आ जाओ भाई, अब हम लोग बनाते हैं ना, टेंशन फ्री रहिए। बना रहे हैं, देखिए यहां पे शुरुआत करते हैं हम लोग और इसमें से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को निकालते हैं। तो यहां पे आप देखिए पहला नंबर क्या है आपका BeH2। कैसे निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो आप एक काम करिए, Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। Be का कितना होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 4, तो इसका हो गया 2 और 2। वैसे ही आप H का निकालिए, तो H का 1, तो यह 1 आएगा। तो भैया आप देखिए Be के पास लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको लिख लेते हैं ऐसे करके, Be के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक इधर। हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए ये जो है आपका बॉन्ड बना दे रहा है, सिंगल बॉन्ड बना दे रहा है, ये शेयर कर रहा है ना, शेयरिंग कर रहा है, मतलब BeH इधर आ गया आपका H। तो यहां पे तो दोनों केवल क्या कर रहा है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों शेयर कर ले रहा है, दोनों पार्टिसिपेट कर ले रहा है, और जो पार्टिसिपेट कर लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो आप देखिए बॉन्ड पेयर कितना आ गया, बॉन्ड पेयर 2 गो आ गया, एगो और एगो 2 गो। सिग्मा बॉन्ड को ही बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, एगो और एगो 2 गो। लेकिन क्या आपका लोन पेयर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है, तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां आपका 0 हो गया। तो टोटल अगर आप हम लोग जोड़ें टोटल, तो टोटल कितना आया 2, और 2 के लिए क्या होता है भाई, 2 के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या, sp पर संकरण होता है। कितना आराम से निकल गया, यानी BeCl2 किस प्रकार का परसंकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो sp परसंकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगर हम BeCl2 को देखें, Be का तो चलो यही हुआ, और Cl का क्या आएगा, Cl का आप निकाल लीजिए, 17, 2, 8 और 1, 7। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेरिलियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये क्या बना देगा, आपका बना लेगा इस तरह से Cl, यहां Cl। इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है। तो आप एक काम करिए, यहां बॉन्ड पेयर लिखिए, कै गो है, एगो और एगो 2 गो। आपको सेंट्रल मेटल एटम का ही देखना है, सेंटर में जो एटम होगा, सेंटर में यानी केंद्र में जो एटम है उसी का हाइब्रिडाइजेशन निकलता है भाई। अब आपका लोन पेयर कितना आ गया, लोन पेयर 0। तो टोटल अगर करूं तो टोटल आपका 2 आ जा रहा है, मतलब यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है।
हाइब्रिडाइजेशन। तो BeCl2 आपका कैसा हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है? आपका sp हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है। अगर BF3 का देखूं, BF3, चलो भाई आप एक काम करो, B का पहले निकालो। तो B का परमाणु संख्या कितना होता है? 5। इसका हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 3, यानी 3 को ये बॉन्ड बना लेगा। तो 3 गो फ्लोरीन भी है, 3 गो फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया कंप्लीटली, यानी ये आपका F F F बना लिया। तो यहां पे भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी बॉन्ड पेयर की बात करूं तो 3 और लोन पेयर की बात करूं तो 0। टोटल क्या आ गया भाई? टोटल आ गया 3। तो 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 पर संकरण लिखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब भाई हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट CH4 का। CH4 अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनता है? H H H H। यहां पे सिग्मा बॉन्ड क्या गो है? 1 2 3 4, और सिग्मा बॉन्ड ही क्या है? आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? आप देखते जाइए, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? बॉन्ड पेयर इतना, लोन पेयर आपका 0। तो टोटल क्या हो गया? टोटल आपका हो गया 4, मतलब 4 के लिए क्या बनाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। बनाएगा कि नहीं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये कार्बन बना रहा है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे HF, क्या भाई? HF, ये HF हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, निकाल के देख लीजिए 1, और फ्लोरीन के पास होता है कितना? 9। तो 2 और 7, इसको भी 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको दे देगा। तो HF ऐसे बन गया, ठीक है? HF कैसे? इस तरह से बन गया ना। तो HF आप देखोगे तो यहां बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 1, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। अब टोटल कितना हुआ? टोटल आपका 1 हुआ, और 1 के लिए कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखा रहा, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, छठा, आइए देख लेते हैं क्या है? SF6। SF6, ठीक है? एकदम ध्यान पूर्वक समझिए। S का होता है परमाणु संख्या 16, अगर निकालें तो 2 8 और 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और F जो है इसको भी एक एक करके इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, तो 6 गो तो मिल जाएगा, यानी S जो है आपका 6 गो बॉन्ड बना देगा। तो आप देखिए ये S कैसा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, अभी देखते हैं हम लोग। तो भाई देखो यहां पे बॉन्ड पेयर की बात करूं तो बॉन्ड पेयर मेरा आ गया कितना? 6 गो, गिनिए 1 2 3 4 4 5 6, और लोन पेयर तो 0 है। अब बच्चा लोग सोच रहे होंगे अरे सर तो खाली बता रहे बॉन्ड पेयर वाला, लोन पेयर वाला नहीं है। तो भाई आए लोन पेयर भी हम लोग सीख लेते हैं। टोटल आ गया 6, तो ये कैसा दिखाएगा? ये आपको दिखाएगा भाई 6 के लिए क्या होता है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? देखिए कितना आसानी से हम लोग प्रसंकरण अवस्था को निकाल पा रहे हैं। अब भैया एगो तब क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं H2O। चलिए H2O ले लेते हैं। H का अगर आप देखोगे तो 1 होता है, और ऑक्सीजन का देखोगे परमाणु संख्या तो 8 होता है, यानी 2 और 6। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? लेकिन हाइड्रोजन तो 2 गो, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसको आप बिंदु में दिखाओ, अच्छा दिखेगा, ठीक है? 1 लोन पेयर यहां, 1 लोन पेयर यहां। तो आप देखिए बॉन्ड पेयर कितना है?
बॉन्ड दूगो बना रहा है हाइड्रो, आप बोलोगे सर ये दो ही बॉन्ड क्यों बनाया, दो हाइड्रोजन है भाई, और एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग कर पाएगा, पार्टिसिपेट एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक है। अब मान लो मेरे पास 1 रुपया रहेगा और तुम्हारे पास 2 रुपया रहेगा, क्या तुम 2 टका दोगे और हमें 1 टका, तो नहीं ना चलेगा भाई, बराबर का होना चाहिए ना। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन के पास शेयरिंग करेगा, तो दो हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, दो गो चलो शेयर कर लिया, तो बचा क्या गो, 4 गो, एक यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है, एक यहां इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या गो, एगो और एगो, दूगो, और आपका लोन पेयर क्या गो हो गया, एगो और एगो, दूगो। तो भाई यहां पे आप देखिए कितना आ गया टोटल, टोटल आ गया आपका 4, मतलब हाइड्रोजन सॉरी जल किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन दर्शाएगा, यानी परसंकरण अवस्था दर्शाएगा, तो sp3 परसंकरण अवस्था दर्शाएगा। दोस्तों हमको जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए ले लीजिए।